नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और हमारी जो सीरीज़ है उनके साथ स्पिरिचुअल Q&A की, उसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, प्रभु जी अभी हाल ही में आप प्रेमानंद जी महाराज से मिले और मैं ये चाहूँगा कि आप ना इस मुलाकात के बारे में विस्तार से बताएं, संक्षेप में नहीं विस्तार से बताएं। क्या रहा, कैसा रहा, क्या बातें हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी। एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे ना महाराज श्री की तस्वीर देखी थी, जिसमें कि उनका चेहरा बहुत स्वोलन है, उनकी होंठ बड़े स्वोलन है और उनका ऐसा स्वास्थ्य देख करके मेरे को बहुत चिंता हुई, क्योंकि जैसे उनका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, चाहे यूथ हो चाहे गृहस्थ लोग हों, कैसे भी लोग, पूरी दुनिया में लोगों पर इतना इम्पैक्ट डाला है उन्होंने। तो उनकी जो सेवा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है निश्चित रूप से। तो उनके ऐसा स्वास्थ्य देकर मैं बहुत चिंतित हो गया था और मेरे को ना एक लगता था कि ना समहाउ ऐसा नैरेटिव फैला हुआ है कि ना मैं एंटी प्रेमानंद महाराज हूँ। तो मैं एक तो ये भी जो दर्शक है उनको बता देता था ना भाई, मैं बिल्कुल एंटी नहीं हूँ, ऐसे भक्तों के प्रति मैं एंटी होकर के मैं सत्यानाश मानना अपना बिल्कुल भी नहीं। तो एक जो है वो जो बिना मतलब कि नैरेटिव बना, इमेज बना हुआ था, उसको डिफ्यूज़ करना बड़ा ज़रूरी था। और निश्चित रूप से वो जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही पूजनीय है। तो मेरे लिए तो वास्तव में वंदनीय है, पूजनीय है प्रेमानंद जी महाराज जी। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं और मेरी तरफ से अगर कोई अपराध हुआ है कि अगर उनके दिल को ठेस लगी हो मेरी वजह से, तो उनसे मुझे क्षमा मांगना बनता है। और तो मेरी कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं रही कि मैं किसी साधु संत महात्मा, वो भी ऐसी कैलिबर के साधु संत महात्मा की मैं कभी मैं उनका दिल दुखाऊं। लेकिन ना समहाउ मेरे को लगता था कि वट एवर इट इज़, लेकिन ना कहीं मैंने थोड़ा दुखी किया है उनको आज। तो ऐसे में मुझे क्षमा मांगनी चाहिए उनसे। तो मेरा एक भाव ये भी था कि मुझे उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए। और हम जनरली भी किसी के प्रति थोड़ा सा अगर करते हैं कुछ, अगर ऐसे जिससे कि कोई दुखी हो, तो हम क्षमा मांगते हैं। और यहाँ तो संत महात्मा है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो इससे क्षमा मेरे को मांगनी थी। तो अगर मतलब भगवान न करे अगर ऐसा होता कि वो शरीर छोड़ के धाम चले गए होते, तो मैं बहुत गिल्ट में रहता कि मैं कभी उनसे पर्सनली जाकर के मिल ही नहीं पाया, क्षमा मांग नहीं पाया। तो एक मेरा पर्सनल बहुत ही गहरा कारण था कि मेरे को उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। तो मैं घर पर ही था, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। और इतने बड़े संत हैं, तो मेरी माँ कहती है तो तू जाएगा तो फिर मेरे को भी ले चल, मेरे को भी दर्शन हो जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी। अब फिर मैंने जो है वहाँ किसी डिवोटी को रिक्वेस्ट किया वृंदावन में। मैंने कहा देखो यार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आपको और आपकी मदर का हो जाएगा। अब मेरी बहनें जो थी वो भी पुणे और बेंगलोर से आई हुई थी। दोनों छोटी बहनें, जो मेरे से छोटी है वो पुणे में और सबसे छोटी वाली शी इज़ इन बैंगलोर। तो दोनों की दोनों अभी आई हुई थी मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए। द्वारका में रहते मेरे पेरेंट्स, हम सब पाँचों घर पे थे, माता पिता, दोनों बहनें और मैं। पिताजी का स्वास्थ्य तो है इतना अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए फिर वो तो उनका तो जाना नहीं हो पाया था। सो ही स्टेड इन द्वारका। तो बहनें कहती हैं भाई तू और माँ जाएंगे और हम नहीं जाएंगे, हमें भी दर्शन करा दे भाई, हम दूर से कर लेंगे, ठीक है, अगर हमारी एंट्री नहीं होगी तो हम दूर से दर्शन करा दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब फिलहाल तो टोकन जो मैं मिला है वो तो मेरे को और मेरी माँ के लिए मिला हुआ है, लेकिन प्रयास करते हैं वहाँ पर जा करके। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो हमें 6 बजे का टाइम मिल गया था। वैसे जो एकांतिक वार्ता की जो मीटिंग है, कि जो वेटिंग है वो 6 महीने की है। मतलब अगर आप आज अगर अप्लाई करते हैं एकांतिक वार्ता के लिए तो 6 महीने का टाइम है। नाउ इट मे बी इवन मोर, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, डिसाइपल्स हैं, वो प्रेफर नहीं करते कि आयाराम गायाराम उनसे जाकर के मिले। बट समहाउ दे हैड रिगार्ड फॉर मी। तो उन्होंने मुझे अगले दिन की डेट दे दी थी। शाम को मैंने कॉल किया था उनको 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, और उन्होंने कहा ठीक है जी, कल सुबह महाराज जी ने बोला आप कल सुबह 6 बजे मिलने के लिए आ जाइए। मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया जी। मेरा शाम को दामोदर दर्शकम था इस्कॉन द्वारका में, वो मैं गा करके बस मैंने गाड़ी बुक की ऊबर और हम चल दिए वृंदावन। तो इस्कॉन वृंदावन के गेस्ट हाउस में फिर मैं रात को रुका अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ और दोनों बहनों के साथ। और फिर अगले दिन सुबह फिर हम मंगल आरती अटेंड किया हमने कृष्ण बलराम टेम्पल में इस्कॉन वृंदावन में। और फिर वहाँ से फिर हम 6 बजे पहुँचे। मैंने कहा बिल्कुल उनको वेट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो हम बल्कि 5:30 पौने 6 बजे ही वहाँ पहुँच गए थे, दैट वी विल वेट। अब वहाँ पहुँच ही गए तो बस फिर मेरी मदर के साथ था मैं। मैंने कहा जी एक हाथ जोड़ के विनती है, मेरा और मेरी मदर का तो टोकन है, लेकिन मेरी बहनों का टोकन नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है अगर आप मेरी बहनों को भी मौका दे दें, वो भी दर्शन कर लेंगी। एंड उनके जो डिसाइपल्स थे वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटेबल। उन्होंने कहा अरे प्रभु जी हाथ मत छोड़िए प्लीज़, आप ले जाइए, बहन को भी लेके जाइए। तो बहनें मेरी बड़ी खुश हो गई, भाई हमारा दूसरा दर्शन नहीं, हमारा भी एकांतिक वार्ता में दर्शन हो जाएंगे। एंड दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा वेट करा, बिकॉज 6 बजे उनका मिलने का समय होता है। तो महाराष्ट्र फिर आते हैं बाहर जो उनका मीटिंग का जो कमरा है वहाँ पर। एंड दे वर वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ही आदर सम्मान के साथ मेरी मदर को
मेरी सिस्टर्स को, मेरे को, हमको बड़े सम्मान के साथ अंदर लेकर गए और एकदम महाराज के सामने बैठने का मेरे को मौका मिला। बाकी और लोग जो आसपास बैठते हैं, पीछे पीछे कुर्सियाँ होती हैं, जिनकी घुटने खराब है वो लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं, बाकी लोग जो हैं बैठते हैं। तो मेरे को एकदम पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वैसे उन्होंने कहा कि भाई मास्क लगाओ, मास्क लगा करके जाना होता है, यहाँ पर बिना मास्क के कोई अलाउड नहीं होता। मैंने कहा ठीक है जी, मास्क हम लगा ही लेते हैं। फिर जैसे ही जो है, फिर जैसे हमने एंट्री की तो सामने महाराष्ट्री थे, तो फिर मैंने फिर अच्छे से दंडवत प्रणाम फिर मैंने कर दिया अच्छे से। मैंने कहा जय प्रेमानंद जी महाराज की जय, वांछा कल्पतरु। फिर मैंने वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके उनको प्रणाम किया। और कुछ तो तुलसी पत्र थे जो कि राधा श्याम सुंदर जी के चरणों के थे। मैं उनको देखी, ये ना तुलसी पत्र हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए राधा श्याम सुंदर जी आप पे कृपा करें। और साथ ही कुछ महाप्रसाद है जो ऑल्टर से, मतलब भगवान के विग्रह स्थान से ही कुछ ऑफर प्रसाद था, फिर मैंने वो उनको दिया। सो ही वॉज वेरी हैप्पी किस प्रकार से भगवान का महाप्रसाद में लेकर आया हूँ के लिए। फिर मैंने बताया मेरा आना कैसे हुआ, उसकी शुरुआत थी। उनका मैंने चेहरा देखा इंटरनेट पे, उनकी तस्वीर देख कर मैं बहुत दुखी हो गया था। इतने अच्छे संत हैं और भगवान न करे इस प्रकार से अगर कोई मतलब सुनने को मिले, उनको अच्छी लंबी उम्र मिले। तो मैंने कहा इसलिए फिर मैं आपके लिए महाप्रसाद और तुलसी पत्र लेकर के आया था। एंड यू ऑल्सो मेट वेरी नाइसली, कहते अरे बहुत अच्छा कि आप आए। मैंने कहा मुझे क्षमा करें, अरे नहीं कोई अपराध वाली बात ही नहीं है। सो ही वॉज वेरी काइंड, एक्चुअली वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट प्रेमानंद जी महाराज। और फिर मैं बैठ गया उनकी बात सुन रहा हूँ, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो कहते हैं मास्क उतारिए ताकि हम आपका चेहरा तो देख सके। जो बाकी सबका मास्क लगा रहा, उन्हें स्पेशली मेरे को बोला कि अपना मास्क आप उतार दो एक्चुअली। सो दैट वाज, मैंने कहा ठीक है, जो हमारे लिए और मतलब बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। तो मास्क इज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल टू मी, पर उन्होंने कहा मास्क अपना उतार। तो फिर मैंने मास्क उतार दिया। अब ये चीज़ हालांकि वीडियो में नहीं है हालांकि, बट मैं पूरा वीडियो उसमें ये चीज़ नहीं है हालांकि, लेकिन महाराज ने मेरे को बोला कि अपना मास्क आप उतार लीजिए। फिर मैंने महाराज जी कहने, फिर मैंने मास्क वगैरह उतारा। एंड फिर हमारी थोड़ी वो उन्होंने कोई बातचीत वगैरह की, राधा कृष्ण बारे में बताया। और फिर आखिर में जब जो वार्ता का टाइम था आधे घंटे का, वो फिर ओवर हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने, फिर जब सब उठ गए थे तो मैंने कहा मेरे नेशनल मदर भी आई, मेरी बहनें भी आई हुई हैं, अगर उनको भी अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ी कृपा करें। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर एंड देन ही वाज अप्रिशिएटिंग आपका बेटा, तो इस प्रकार एंड देन ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग। तो उसके बाद फिर महाराज जी ने प्रसाद दिया और 500 रुपये का नोट दिया, मेरी मदर को भी, मेरी बहनों को भी, मेरे को भी। तो फिर मेरी मदर ने तो फिर वो जो मैंने भी अपना 500 नोट उनको दे दी जो मेरे को मिला था। फिर वो लेकर के उन्होंने फ्रेम कराया, वो घर पे रखा है कि इसको हम कभी खर्च नहीं करेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम प्रेमानंद, इट्स अ प्रेमानंद हमारा का आशीर्वाद है, तो इसको हम कभी खर्च नहीं करेंगे। प्रसाद तो हम लोगों ने पाया, लेकिन जो 500 के नोट है जो मेरे को, मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को मिले थे, वो फिर अभी भी फिर मेरी मदर ने हाँ वो फ्रेम करके अच्छे से रखे हुए उन्होंने एज अ रिमेम्बरेंस के। हम उनके पास गए थे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। एंड देन लास्ट में फिर मैंने अगेन आई सेड कि ना मेरी किसी बात से आपको कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो मैंने फिर उनसे इस प्रकार से बोला, कहता अरे नहीं नहीं, आप तो हमारी आत्मा हो। सो वेरी वेरी लविंग, बहुत ही सुंदर एक्सचेंज था। और कमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें करीब 2 मिलियन व्यूज़ जा चुके उसके, वो तो 1.5 मिलियन चले गए, 3 दिन में चले गए थे। तो नीचे लोगों ने बहुत अच्छा नीचे कमेंट्स किया है कि हम चाह ही रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि हमें लगा था शायद ये 2 अलग अलग पार्टी हो रखी हैं। मैंने कहा कभी ऐसा कभी हालांकि था ही नहीं कि हम 2 पार्टी हैं, वो भी राधा रानी के भक्त हैं, हम भी राधा रानी के भक्त हैं। तो लेकिन फिर भी ऐसा इमेज बन गई थी। मैंने कहा नहीं, इस इमेज को थोड़ा ज़रूरी है भाई, हम साधु संतों में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातों में हल्का फुल्का डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन वी आर डिसरिस्पेक्टफुल टू दैट पर्सन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम सब राधा जी के भक्त हैं, वो भी राधा रानी के भक्त हैं, हम भी राधा दास में, गौड़ीय वैष्णव में हम लोग भी। तो इसीलिए वो एक जो बिना मतलब का कभी को सोशल मीडिया बनाया था, ये देखो देखो हाँ अरे भाई साहब। तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी भी था और मेरी खुद की बड़ी इच्छा थी कि भले ही सोशल मीडिया पे जो भी लोग बोले, नॉट फॉर मी, लेकिन एक साधु को अगर बुरा लगा नहीं, ये तो गलत है भाई। तो चाहे भले ही गलती हो चाहे ना हो, वट एवर गलत है, क्षमा मांगना बनता है। तो फिर आखिर मैंने एक बार फिर से उनसे क्षमा मांगी थी। तो हमारे ने कहा नहीं नहीं, आप तुम्हारी आत्मा हो। सो दैट मीन्स ही वाज। और उनका जो हंसना है, स्माइल करना, तो उनका तो अरे वो $1 मिलियन का, वो $2 ज़िलियन स्माइल है उनका, जो लाफ्टर है उनका। तो इस प्रकार से वो मीटिंग थी हमारे आधे घंटे। हालांकि जो आप जो वीडियो देखते हैं उसमें 7-8 मिनट का है, क्योंकि बीच में फिर और चीज़ें भी और भक्तों को भी उन्होंने एड्रेस किया था। पर मेरा मिलना जो है उनसे जो मिलना हुआ, तो उनका शुरू का पार्ट और आखिर का पार्ट उन्होंने लेकर के डाला कि इस प्रकार से अमोघ लप्पू अपनी फैमिली के साथ आए थे मिलने के लिए। सो इट वॉज वेरी स्वीट मीटिंग, वेरी मेमोरेबल। और मतलब मैं इसको हमेशा याद रखूँगा, ये जो मीटिंग हुई। और उनका बड़ा आशीर्वाद था कि जिस एकांतिक वार्ता के लिए 6-8 महीने वेट करना पड़ता है, मेरे को अगले दिन के लिए मिल गई, वो भी जब मैंने शाम को फ़ोन किया, विच इज़ नॉट इवन 12 आवर्स। मैंने 6:30 बजे फ़ोन किया शाम को, और अगले दिन सुबह 6 बजे मेरे को मीटिंग का टाइम मिल गया। सो दैट वाज सच अ ब्लेसिंग। सो बस ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को अच्छा स्वास्थ्य दे,
और हालांकि वो बहुत निस्वार्थ है, तो किडनी स्वीकार नहीं कर रही किसी की भी, पर लेकिन संभव अगर उनकी या तो किडनी अच्छी हो जाए या फिर वो अभी इस बात को मान लें कि उनका किडनी को रिप्लेस कर दे, तो वो तो खुद ही लेने को तैयार नहीं हो रहे। सो पर आइए, बट यस आई प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। बहुत अच्छे साधु संत हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहे हैं अपनी वाणी से। इवन कई मुसलमान लोग हैं उनको सुनते हैं, ईसाई लोग हैं उनको सुनते हैं, एंड दोज हु गॉट कन्वर्टेड वो वापस आ रहे हैं कि भाई हम किस धरोहर को छोड़ करके आए हैं। सो निश्चित रूप से पूजनीय है। सो प्रणाम उनके चरणों में। प्रभु जी, आप जिस दिन आप गए हैं ना, उस दिन आप सुबह हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मेरे ख्याल उसी दिन शाम को रात को आप वृंदावन गए। अगर हमें जरा भी हिंट होता ना तो हम भी आपके साथ लटक जाते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम गाड़ी चला के चले जाते, लेकिन एक्चुअली ना मेरा कंफर्म नहीं हो पाया था अभी मीटिंग उस वक्त, बिकॉज बात हुई थी अभी टोकन का, अभी कुछ येस नो नहीं हुआ था, तो इससे मैं कमेंट भी क्या ही करता उस वक्त। तो बाद में फिर हो गया था करीब 7-7:30 बजे आसपास के आसपास। ये मतलब हमारे लिए भी, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ तो करता ही हूँ ये रिकॉर्डिंग, और आप उनसे मिल के आए और उनसे बहुत अच्छी वार्तालाप हुई आपकी। ये और हमारा सौभाग्य है कि आज हम फिर दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपसे उस विषय पे बात कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और प्रभु जी आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप वहाँ मुलाकात हुई तो आपको लेकर, जैसे वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और लोगों से भी उन्होंने कुछ चर्चा की। जी जी जी, और कुछ चर्चा की, कुछ और के कुछ सवाल थे, कुछ कर्मा को लेकर के, कुछ माया को लेकर के, और नाम जप को लेकर के। फिर उन्होंने उनको भी एड्रेस किया था, और लोग मतलब उनका भी टोकन नंबर था, तो इसलिए वो भी साथ में थे, नो डाउट। तो इस तरह से उनको भी उन्होंने एड्रेस किया था, मैंने वेरी नाइसली एड्रेस था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और यूएस प्रभु जी से हमने जाना फर्स्ट हैंड, जो क्या बातचीत रही, कैसा रहा वो वीडियो, हालांकि सबने देखा, मैंने भी स्वयं उस वीडियो को 2-3 बार देखा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जब मैं अमोघ लीला प्रभु को उनके समक्ष देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम भी वहाँ पहुँच गए हों। तो खैर प्रभु जी, और आज वहाँ से की जो बातचीत आपसे सुन के और अच्छा लग रहा है। तो यस, अब आपसे विदा लेते हैं। और जैसा प्रभु जी ने कहा कि संतों के बीच में आपस में कोई भी किसी तरह का मतभेद नहीं होता, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और वो हमेशा रहती है। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ और हमारी इस सीरीज़ को सुनते रहें, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन करते हैं अमोघ लीला प्रभु के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।